आगामी छुट्टियों को देखते हुए किसानों की परेशानी को लेकर किसान नेता और जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ जावरा की अरनिया पीठा मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और मंडी प्रशासन से चर्चा की। जावरा की अरनिया पीठा मंडी में जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मंडी प्रशासन के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। खास तौर पर आगामी 26, 27 और 28 मार्च की छुट्टियों को लेकर चर्चा की गई। डीपी धाकड़ ने बताया कि किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 26, 27 और 28 मार्च को छुट्टियों के बावजूद मंडी चालू रखने की बात कही गई है, ताकि किसान अपना माल लेकर आ सके। हालांकि भुगतान बैंक खुलने के बाद ही किया जाएगा। वहीं मंडी सचिव ने जानकारी दी कि 26 और 27 मार्च को मंडी चालू रहेगी, जबकि 28 मार्च को लेकर अभी चर्चा जारी है। यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो मंडी प्रशासन द्वारा प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी जाएगी। आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आए थे, क्या मामला है और क्या आश्वासन मिला? अभी मध्य प्रदेश में लगभग आप अनुमान लगा लीजिए 19 के बाद लगातार 5 अप्रैल तक छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। इन छुट्टियों से के कारण जो गेहूं की आवक हो रही है वो बहुत प्रभावित हो रही है। हमारा एमडी साहब से और सरकार से भी अनुरोध था कि तत्काल ये छुट्टियां जो है इनको मंडी की कम करी जाए। तो आपने देखा होगा रतलाम मंडी में भी रविवार को भी मंडी चालू रही है। जावरा अरनिया पीठा में हम लोग आज सारे किसान लोग आए हैं। सेक्रेटरी साहब से हमारी मीटिंग हो गई है, व्यापारियों से हो गई है। आप ये मान लीजिए कि 26, 27 और 28 3 दिन छुट्टियाँ हैं और उन तीनों दिन जावरा की मंडी चलाने का लगभग तय हो चुका है। हम सभी किसान भाइयों को कहते हैं गेहूँ की जो उपज है वो लेकर इन तीनों दिन भी आए और अन्य जो जिन्स है उन पर भी सहमति बन गई है। तो लगभग तीनों दिन ये मंडी चालू रहेगी। इसमें एक बात अवश्य रहेगी कि आरटीजीएस करना और इतना सारा पेमेंट होना, तो किसान को तत्काल पेमेंट की व्यवस्था नहीं होगी। जो वर्किंग डे में उसके खाते में पेमेंट डल जाएगा। ये सामंजस्य व्यापारी, किसान, एमाल, तुलावटी, हमारा स्थानीय प्रशासन, मंडी प्रशासन सबकी मेहनत से रतलाम जिले की मंडियां चालू हुई है और भविष्य में भी छुट्टियां कम करने का एक जो सबका मकसद है वो रतलाम से शुरू हुआ है और इसको पूरे किसानों को भी फायदा होगा और व्यापार में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। किसान द्वारा चाय पानी के पैसे मांगने की बात सामने आई है। आज देखें हम मंडी में गए तो यहाँ पर तोल कांटा जो बड़ा वाला है वो चालू नहीं था, आज तत्काल चालू करा दिया है। और अन्य जो समस्याएं हैं उन पर भी हम सब ने अभी सेक्रेटरी साहब को अवगत कराया है। तत्काल प्रभाव से सारी चीज़ें मंडी में ठीक कराएंगे और किसान प्रतिनिधि जो है वो लगातार मंडी में दौरा करते हैं, जो भी समस्या आती है उसको हल कराते हैं। आपका शुभ नाम? डीपी धाकड़, जिला पंचायत सदस्य जावरा। मेरा नाम यूसुफ अजीज़ खान, मैं रिंगनौद ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। और मंडी को लेके हमारे किसान नेता डीपी धाकड़ जी के साथ हम पूरा किसानों का डेलीगेशन आज सेक्रेटरी साहब से भी मिला, मंडी में भी घूमे और उसको 26, 27, 28 में और आगे भी जो अन्य छुट्टियाँ हैं उसमें मंडी को सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमने प्रयास किया है और प्रशासन ने भी हमें अवगत कराया है। अवैध कॉलोनी का जो आपने पूछा मुझसे, मेरी ग्राम पंचायत के अंदर ही कुछ लोगों द्वारा 2-2 बीघा, 3-3 बीघा, 4-4 बीघा ज़मीन खरीद के और उसमें प्लाट काट के बेचे जा रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा तो वो रजिस्ट्री करा ली, कमर्शियल रजिस्ट्री करा ली, बोले साहब हमारा नामांतरण तो राजस्व विभाग में हो चुका, हमें ग्राम पंचायत की आवश्यकता ही नहीं है। और उसने अपने मकान का काम शुरू कर दिया, कोई दुकान बना रहा है, किसी ने मकान बना लिए और बहुत सारे मकान मेरे यहाँ बन चुके हैं। और मेरे यहाँ 4-5 कॉलोनी तो ऐसी है कि उस कॉलोनी के पीछे रहने वाले गरीब लोग इतने परेशान हैं कि अब ये हर बारिश के अंदर उनके घर के आगे पानी भरता है, मच्छर पैदा होते हैं। उन कॉलोनियों के पानी का निकास नहीं है तो हम किसानों के खेतों में पानी जाता है, उस किसान के खेत में फसल नहीं होती, वो किसान हमें परेशान करता है। अब मैं ठहरा छोटी सी ग्राम पंचायत का सरपंच, मेरे पास जो इतने कोई पावर नहीं है कि मैं आदेश कर दूँ कि साहब वहाँ के पानी का नाला निकाल दो, कि वहाँ डेवलप कर दो या वहाँ वो कंस्ट्रक्शन कर दो। लेकिन प्रशासन को भी मैंने अवगत करा दिया है। उसके लिए हमने जिलाधीश महोदय को भी बताया है, एसडीएम साहब को भी पता है, हमारे पटवारी साहब को भी बताया, उन्होंने भी सर्वे किया है। अब वो सर्वे रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर साहब को भेजी है, तहसीलदार साहब भी जांच कर रहे हैं उसकी। आगे क्या कार्रवाई होती है अब आप लोगों को भी अवगत कराएंगे और मुझे जैसी पता चलेगा मैं आपको बताऊँगा। रिंगनौद मंडी चालू करने के लिए भी आपने? रिंगनौद मंडी के लिए सेक्रेटरी साहब से मैं पहले भी 2 मरतबा आवेदन निवेदन सब कर चुके हैं। रिंगनौद मंडी को अगर चालू हो जाएगी तो हमारा क्षेत्र पड़ता है असौती, मरमिया से हमारा जावरा आना, और जावरा मंडी में भीड़ है। और जावरा मंडी की भीड़ कम करने के लिए अगर रिंगनौद मंडी को चालू कर दिया जाए तो किसानों को भी राहत मिलेगी, व्यापारी को भी आराम मिलेगा और ये प्रशासन भी सुखी रहेगा। धन्यवाद।
वर्तमान में वित्त वर्ष पूर्ण होने को है और मार्च महीने में सभी किसान भाइयों को अपने केसीसी लोन वगैरह पेमेंट करने के लिए अपनी फसल जो पैदा हुई है वो उसको बेचना है और केसीसी लोन या जो है वो जमा करना ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों की आवश्यकता को देखते हुए मंडी प्रांगण में वर्तमान में मार्च में छुट्टियां बहुत अधिक है। प्रबंध संचालक महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि अवकाश दिवसों में भी मंडियां चालू रखें और हमाल तुलावटी व्यापारी और किसान बंधुओं से चर्चा कर मंडियां अवकाश दिवसों में चालू रखें। उसके तारतम्य में हमने मंडी प्रशासन ने पहले एक बैठक आयोजित करके जो अवकाश दिवस हैं 26 तारीख को और 27 तारीख को, 26 तारीख को अष्टमी रहती है, हमेशा मंडी का अवकाश रहता है। तो 26 और 27 अवकाश दिवसों में हम लोग मंडी चला रहे हैं और उसी के संबंध में आप लोगों की मांग थी और हम लोग 28 तारीख के दिन ही मंडी चालू रखने का प्रयास कर रहे हैं। सहमति बन रही है, हम जल्द ही सहमति बनाने की पूरी कोशिश करके 28 को चालू रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 26 और 27 दोनों दिन अवकाश दिवसों में मंडी चालू है। तो आर वसुनिया मंडी सचिव जावरा।